तो मेरा नाम है केवल निषाद और आप सबका स्वागत है गाइस आज की इस नई वीडियो पे। तो आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आप जो है अपने राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं या राशन कार्ड में नाम हटा सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको नया राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस जो है अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि राशन कार्ड का कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमें राशन कार्ड में नाम जोड़ना और नाम हटाने के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आप सीएससी के सारे काम बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के सीखना चाहते हो मात्र मोबाइल से, आपको कोई भी प्रकार से सीएससी का आईडी जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास है आईडी, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपको बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के सारे काम करने हैं तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे जो है मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको एक प्ले स्टोर से एपीके डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है मेरा राशन 1.0 या 2.0, ठीक है। जिससे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर से आपको एक सर्च करना है यहाँ पे मेरा राशन, ठीक है, मेरा राशन, जो कि मेरा राशन नाम की एक ऐप मिल जाएगा आपको। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हो, आपको इस प्रकार से एक एपीके मिलेगा। इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देसी में जो कि ये सेंट्रल लेवल की है गाइस, मतलब इसमें जो है आप स्टेट लेवल की है ऐसा नहीं है। तो इसको ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप आधार कार्ड यूजर, जैसे कि आप डिपार्टमेंट यूजर हो, तो मैं मान के तो डिपार्टमेंट यूजर्स भी करते हैं, तो हम बेनिफिशियरी यूजर हैं, मतलब हम नागरिक हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी यूजर पे ही क्लिक लगा होना चाहिए। तो यहीं पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ। आप किसी का भी डालो, फैमिली के किसी भी मेंबर का, तो उस व्यक्ति का सारा डिटेल आ जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चर दिख रहा है, ये वाला कैप्चर, ठीक है गाइस, ये वाला कैप्चर, उसी को सामने वाला कैप्चर में डाल देना है। तो इतना तो नॉर्मल पता होता है हर व्यक्ति को। तो यहाँ पे कैप्चर को मैं डाल देता हूँ VX। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना गाइस, क्योंकि मैं वीडियो को बिना कट किए डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिंग विथ ओटीपी, मतलब यहाँ पे लॉगिंग विथ ओटीपी दिख रहा होगा नीचे में बटन में यहाँ पे, तो उसे क्लिक कर देना है। लॉगिंग विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी सेंड होगा आपके पास। आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे ओटीपी आ गए। मैं अलाउ कर देता हूँ, ऑटोमेटिक फिल होगा और वेरीफाई कर देना है। ओटीपी भी आ चुका था। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद जो है क्रिएट न्यू एमपिन, तो स्किप कर देता हूं मैं। तो आपके पास इस प्रकार से दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एक पीवीसी कार्ड में आपको जो है एक राशन कार्ड भी दिखेगा और राशन कार्ड का नंबर भी दिखता है, ठीक है। अपने फैमिली का जो है इस प्रकार से राशन कार्ड दिखाई देता है आपको, जो कि आप एक पीवीसी कार्ड की तरह यूज कर सकते हो। आधार कार्ड को जिस तरीके से आप यूज करते हो उसी प्रकार से आप जो है राशन कार्ड का भी एक आधार कार्ड की तरह यूज कर सकते हो। तो ये जो है आपका आधार कार्ड है जो कि आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा नीचे की ओर मैनेज फैमिली डिटेल्स, राशन इनरोलमेंट और ट्रैक रास माई राशन, सब चीज यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको सरेंडर करने का भी हो सकता है और अपने राशन कार्ड को ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिलता है। तो मैं आपको जो है यहाँ पे मेंबर, राशन कार्ड में मेंबर को जोड़ना हटाना ये सिखाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक सारे चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैनेज फैमिली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा मैनेज फैमिली, ठीक है। तो मैनेज फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो सभी का केवाईसी हो चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे किसी व्यक्ति को जोड़ना है अपने आधार कार्ड राशन कार्ड में, मान लो सपोज कर लो किसी व्यक्ति को अगर आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको इसी में आने के बाद यहाँ पे देखो एड न्यू मेंबर का दिखाई देता है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एड न्यू मेंबर, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पे उस मेंबर को जुड़ना चाहते हो, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड में लिखा होता है वैसे ही यहाँ पे उसका नाम लिख देना है, जैसे कि आधार कार्ड में हो। उसके बाद जो है लोकल लैंग्वेज, मतलब हिंदी में लिख देना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर, उस व्यक्ति का जेंडर क्या है, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पे लिखना है। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार के अनुसार उसका डेट ऑफ बर्थ आना है। उसके बाद जो एज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अपना जो है, यहाँ पे आप जो है आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो एज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा।
उसके बाद उसकी मम्मी का नाम लिखना है, मदर्स नेम, जिस व्यक्ति का आप डाल रहे हो उसका मम्मी का नाम, जो कि नॉर्मल सी बात है, आधार कार्ड में होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नॉर्मली ब्रश यूज कर लेता हूँ। मम्मी का नाम लिखना है इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पे मम्मी का नाम हिंदी में लिखना है, उस व्यक्ति के माँ का नाम, ठीक है, जिसको आप ऐड कर रहे हो। उसी प्रकार से उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके पिता का नाम, एंड उसके पिता का नाम लोकल लैंग्वेज हिंदी में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। इतना तो नॉर्मल समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मेरिटियल मेरिड स्टेटस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो मैरिड है कि नहीं मैरिड है वो पूछ रहा है, मतलब विवाह हुआ है या नहीं ये पूछ रहा है। तो नेवर मैरिड का मतलब है विवाह नहीं हुआ, डिवोर्स्ड का मतलब है तलाक, या करंटली मैरिड अभी विवाहित हुआ है, मतलब अभी अभी हुआ है ये पूछ रहे हैं, या सेपरेटेड अलग है या कुछ भी। तो तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो नॉट नेवर मैरिड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। मतलब आपके यूजर्स के अनुसार से आपको पता होगा कि वो मैरिड है कि नहीं मैरिड है। उसके बाद नेशनलिटी जो है वो इंडियन है कि नॉन, तो इंडियन ही होगा भाई, विदेश का थोड़ी होगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे ईमेल डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैं सभी चीज फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे मिलेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है मेंबर इस नरेगा कार्ड में अगर है तो यहाँ पे टिक लगा देना। और मेनली जो है मैं उस पे क्लिक नहीं करने वाला हूँ। देखो गाइस सेकंड पेज में आपको इस प्रकार से आएगा, अगर उसका वोटर कार्ड है मतलब वो 18 साल से ज्यादा है तो यहाँ पे जो है उसका वोटर कार्ड का डिटेल डालना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 18 साल से ज्यादा नहीं होगा, तभी आपको वो चीजें आपको जोड़ने की जरूरत पड़ रही। तो यहाँ पे टिक कर देना और यहाँ पे जो है आपको आधार कार्ड नंबर बस डालना है, उस व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड डालना है और आगे बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ, ऐसे तो मैं रैंडम डालूंगा गाइस तो ये रॉन्ग बताएगा मुझे लगता है, तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है, हालांकि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट करने के बाद मैं डेमो के लिए कुछ भी डेटा डाल रहा हूँ, आप सबको दिख रहा होगा, और मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, लेकिन आपको सबमिट करना है अंतिम तक। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है कोई क्लाइंट नहीं है जिसको एड करना, तो मैंने जो है नॉर्मल वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ गाइस। आप सबको पता होगा कि मैं डेमो के लिए बहुत कुछ कर देता हूँ। उसके लिए भाई यहाँ पे जो है सिलेक्ट वन, उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जाता है आप जो है लेबर हो क्या हो, ठीक है। आपकी जो है प्रोफेशंस क्या है, प्रोफेशन डिटेल्स पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोफेशन डिटेल में लेबर के अलावा कुछ है क्या देखता हूँ। देखो लेबर के अलावा कुछ नहीं है, या फॉर्मर है, फॉर्मर या लेबर दोनों में से एक है यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मर ही डालना, या तो आप लेबर, दोनों में से एक डालना। उसके बाद एनुअल इनकम कितना है, जैसे कि यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। आय प्रमाण पत्र मतलब आपकी इनकम कितनी है एक साल की, तो यहाँ पे इतना डालो। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। चेक इफ मेंबर ऑप्शन लाइव कम्युनिटी, या उसके बाद जो है कास्ट जो है आपको पूछा गया है कि आप जो एसटी है, ओबीसी है, और सब नॉर्मल बता देता हूँ। ओबीसी का मतलब होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है जनती से नॉर्मल एसटी होंगे तो एसटी डाल देना, ठीक है। यहाँ पे एससी हो गया है गाइस, तो यहाँ पे एसटी, ठीक है, एस और टी, आदिवासियों के लिए एसटी, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे इसको। उसके बाद जो है रिलेशन ऑफ एज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन ऑफ एज ऑफ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जो यूजर है उसका ये क्या लगता है ये पूछ रहा है, मतलब जिसके नाम से जो राशन कार्ड है उसका ये क्या लगता है। तो उसमें जो सिस्टर भी लग सकता है, पोता भी लग सकता है, सन भी लग सकता है, तो सन है ऐसा कर देता है, ठीक है। जो ये राशन कार्ड जिसमें हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या लगता है, तो ये सन रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो ब्राउज फाइल किया हूँ, उसके बाद गैलरी किया हूँ, उसके बाद मैं एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जो है ऑप्शंस में लेके जाएगा ये, ठीक है। अंदर की ओर मैं लेके जाके देखता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रमाण पत्र, तो ये वाला प्रमाण पत्र मैं अपलोड कर देता हूँ, मुझे दिख जाएगा कुछ, और मैं फाइल अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल भी पूछा गया है गाइस, देख सकते हो यार। यहाँ पे लिखे यस मेंबर हैज बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट कर देंगे। अगर
यस मेंबर डिफरेंट एबल। देखो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे टिक नहीं लगा रहे हैं। इसके पहले वाला देखो ना, देखो मैं बैक करके दिखाता हूँ। देखो अगर मेंबर का बैंक अकाउंट होता तो मैं बैंक अकाउंट डाल सकता था, लेकिन मुझे बच्चा है भाई, बच्चे का बैंक अकाउंट थोड़ी होगा, तो यहाँ पे मैंने टिक लगाया ही नहीं। टिक मत लगाओ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। मेंबर फिजिकल डिटेल, अगर बच्चा जो है विकलांग है, ठीक, या जिसका आप यूज कर रहे हो, जिसका आप करेक्शन कर रहे हो, जिसको आप एड कर रहे हो, अगर वो डिसेबल है तो इसको यूज करके आपको बताना है, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह में हुआ था, डिसेबल जो भी चीज है यहाँ पे बताना है। तो या डिसेबल जो बर्थ से है ये बताना है, या कुछ एक्सीडेंट की वजह से हुआ, यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, आपको नॉर्मल चीजें है यहाँ पे सब चीजें फिल कर सकते हो। जैसे कि बर्थ से है तो बर्थ से, और उसका जो है विकलांग प्रमाण पत्र होता है उसे अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। नीचे क्यों नेक्स्ट बटन है ऑलरेडी। उसके बाद मेंबर इज क्रिटिकली इल, ठीक है। मुझे भी ये नहीं लगता कि वो कुछ बीमारी से ग्रसित है या कुछ है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ, यहाँ पे भी मैं नहीं डालने वाला कुछ भी। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करते हैं यार, रेस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, सेल्फ, यहाँ पे आधार कार्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है। या बर्थ सर्टिफिकेट कर देता हूँ, यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कर देता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उस बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर होता है, याद रखना गाइस। बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर होता है, जैसे भी होता है उसका नंबर ऐसा होता है, कुछ ऐसे इस प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है कब यहाँ पे जो है इशू कब किया गया था, ये चीजें यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। मतलब कौन से डेट पे वो इशू हुआ था, ये भी एक्सप्लेनेशंस देने होते हैं। तो यहाँ पे आप बता देना कि कब हुआ था, जैसे कि जो भी डेट पे ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मैं एक डेमो के डेट पे, इशू का मतलब होता है जारी, कि जन्म प्रमाण पत्र कब जारी किया गया था, इस प्रकार से। और उस जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड करना है। थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस तो होगा गाइस। आप सारी चीज फिल करने के बाद गाइस आपको नीचे की ओर आपको मिलेगा अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब अन्य दस्तावेज यहाँ पे मिलेगा। जहाँ पे ऊपर की ओर मैंने क्या सिलेक्ट किया था, मैंने किया था बर्थ सर्टिफिकेट, और यहाँ पे करता हूँ आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो कि उस व्यक्ति का होगा, जो भी जैसे भी होगा, ठीक है। तो मैं जो है एक थोड़ा डेमो के टाइप से मैं डाल रहा हूँ, तो उसको देखते हुए आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इशू डेट, इसका मतलब है कि आधार कार्ड कब जारी किया गया है, इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और आपको नहीं पता कि आधार कार्ड कब जारी हुआ, तो माई आधार .in के नाम की वेबसाइट होता है, वहां पे जाके देख सकते हो। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसका इशू डेट मिल जाता है। या कोई परेशानी आता है यहाँ पे, तो आधार कार्ड की जगह कोई दूसरा चीज डाल सकते हो, जैसे कि वोटर आईडी, तो ऐसा होगा नहीं उसके पास, और कुछ चीजें तो होगा ही नहीं गाइस आपके पास। तो इसकी वजह से कह रहा हूँ कि उसके अलावा और दूसरी चीजें नहीं होगा आपके पास, तो आपको वही चीज आधार कार्ड ही डालना पड़ेगा। और या तो और कुछ भी नहीं होगा आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आपने ऑलरेडी डाल चुका है, पैन कार्ड होगा ही नहीं, पासपोर्ट होगा ही नहीं, तो उसकी वजह से बोल रहा हूँ कि आपको वही चीजें डाल देना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट इशू डेट में आपको कुछ भी डेट डाल देना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता डेट का, क्योंकि ये राशन कार्ड के डेटा होता है, ठीक है। तो उतना डेट डालना जरूरी है, लेकिन कुछ भी डेट डाल सकते हो अगर आपको नहीं मिलता है तो। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है, एक आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि मैं गैलरी में जाता हूँ और यहाँ पे जो है देखता हूँ कि कोई भी एक आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऐसे एक डेटा मैं एक डेमो के रूप में आपको कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनऑथोराइज्ड, ये वाला डेट डाल देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे यू कैन अपलोड ओनली वन फाइल, तो अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ड्यू सिग्नेचर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको एक स्व घोषणा पत्र जिसमें आपका खुद का सिग्नेचर हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तीसरे नंबर पे ये बोल रहा है कि आपके द्वारा आपको एक स्व घोषणा पत्र आपको देना है, ठीक है। तो स्व घोषणा पत्र देना है जिसमें आपका हस्ताक्षर हो, ये बोल रहा है। तो ड्यू सिग्न, इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देखो ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन पे गाइस, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, रुको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो है यहाँ पे नंबर में हम 0 ही रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास NA भी लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं है गाइस, क्योंकि गाइस कोई भी प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र जो हमको प्रिंट आउट मिलता है उसे आपको नंबर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे इशू डेट, जिस दिन आप इसको अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आज का डेट ही इसमें रखूंगा, ठीक है। इसी आज ही का डेट रखूंगा, इशू डेट में आज का ही डेट रखूंगा। उसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स फाइल चुने। तो आपको एक बार स्वघोषणा पत्र दिखा देता हूँ गाइस, कैसे होता है स्वघोषणा पत्र आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। देखो इस प्रकार से होता है स्वघोषणा पत्र, जिसमें लिखा है स्वघोषणा पत्र। ये एक मैं जिसमें नाम वगैरह लिखना है, पिता पति का नाम, जैसे कि राशन कार्ड वाले व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। मैं ठीक है, उस राशन कार्ड वाले व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके नाम से राशन कार्ड है, उसके हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे पता लिख देना है, जो जो भी वहाँ पे निवासी वगैरह होगा, ठीक है, वो जो भी निवासी होगा यहाँ पे उसका पता लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा है, यह घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो दिए गए सही विवरण जो है सही है, और मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मेरे परिवार में जो नया सदस्य जोड़ा जा रहा है उसकी जानकारी पूरी तरह सही है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ, कहती हूँ, यदि कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद नए सदस्य के विवरण में यहाँ पे आपको जो है उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका आप जोड़ रहे हो, उसका डेट ऑफ बर्थ, और जो है राशन कार्ड वाले के साथ संबंध क्या है, जैसे कि उसका सन भी हो सकता है, पुत्री हो सकता है, पोता हो सकता है, तो जो भी संबंध है वो लिख देना है। उसके बाद जो स्थान लिखना है और दिनांक, और नीचे में हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है किसी भी दुकान या कहीं से भी, और यह तो मंगा लेना, ठीक है। स्व घोषणा पत्र आपको यहाँ से मिल जाएगा, या तो इसी को आपको चैट जीपीटी से जनरेट करा लेना है, ठीक है। चैट जीपीटी को क्या बोलना है, तो आपको बोलना है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्वघोषणा पत्र फॉर छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए, ऐसा कुछ बोल सकते हो तो आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एक PDF भी मैं दे दूंगा, अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ लोगों को, ठीक है। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी होता है। तो यही चीज़ें को सिग्नेचर वगैरह सारा चीज़ करके वही डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करने की बटन पे, यहाँ पे अपलोड करने की फाइल पे ब्राउज फाइल करना है, और यहाँ पे गैलरी के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको गैलरी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद उस फाइल को यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे आप फाइल को अपलोड करोगे तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक डेटा मिलेगा क्लिक करने का, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सबमिट बटन, ठीक है, यहाँ पे सबमिट बटन मिलता है। आपको बताने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सबमिट बटन मिलेगा, और इसी को आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा। मैं डर नहीं रहा हूँ, देख सकते हो, क्योंकि मेरा रिजेक्ट होगा क्यों होगा ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए मैं सारा चीजें कर रहा हूँ। 997529, ठीक है। इसके बाद OTP आने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है मेरे को जो है देख सकते हो इस प्रकार से सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे मिल गया है, मैसेज बॉक्स में भी आ गया है, ठीक है। सारा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आईडी सब चीज मिल चुका है मुझे, ठीक है। ओके, और मैसेज के माध्यम से भी मुझे यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा चीज यहाँ पे सबमिट हो गया है। आपके जिले में फूड सप्लाई ऑफिसर के पास आपकी फॉर्म पहुंच चुका है। तो आप जो है इस प्रकार से आपका सारा चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो है कई लोग जो है बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं, और अपने जो है लोगों का नाम कटाने के लिए जाते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे अगर किसी का नाम कटाना है, जैसे मेरा नाम कटाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिलीट बटन दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिलीट बटन दिखता है, इसको मैं हटा देता हूँ यार। यहाँ पे देखो एक डिलीट बटन दिखता है, यहाँ पे डिलीट बटन है, और यूजर को हटा नहीं सकते, जानते हो ना, जो हेड होता है उसको हटा नहीं सकते कभी। हेड को या तो पूरा कार्ड ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेड है, ठीक है, मेरी मम्मी जो है ये हेड है, तो इसको हटा नहीं सकते, ये तो पूरा कार्ड ही खत्म हो जाएगा। तो देखो गाइस, दो ही लोगों को मैं हटा सकता हूँ। जैसे अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो यूजर हट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो यूजर को हटाने की एक एप्लीकेशन सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसका इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। तो गाइस, मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं हटाऊंगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है। लेकिन सारा चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अगर कोई भी तरीके से आपको परेशानी होता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा नंबर जो है ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह।
यहाँ पे 21 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब चीज होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है गाइस। प्रिंट आउट नहीं, ट्रैक राशन माई राशन है, क्या बोलते हैं फैमिली मेंबर जो है ऐड हुआ है कि नहीं। तो आपको पता करने के लिए गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसी पोर्टल्स में आने के बाद यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो फैमिली मेंबर ऐड होने के बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर दिख जाएंगे आपको, जो मेंबर यूज ऐड होगा उस व्यक्ति को यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे नीचे की ओर, ठीक है। अभी तो 3 ही दिख रहा है, जैसे ही आप वेट करोगे तो नया मेंबर यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, यहाँ पे एक नया मेंबर ऐड होके आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस प्रकार से देख सकते हो। जब कुछ दिक्कत होगा तो आपके पास नोटिफाई कर दिया जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो बहुत ही लंबा था गाइस, और आप जब करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको कुछ परेशानी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, और मैं व्हाट्सएप का ग्रुप दे देता हूँ गाइस, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। कोई भी समस्या समाधान होता है वहाँ पे आप डायरेक्ट तरीके से मुझे हैंडल कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते गाइस, इतना मेहनत करता हूँ, इतना रिसर्च करता हूँ आपके लिए, फिर भी आप लोग इतना कुछ नहीं करते। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।